Hello, everyone. Thank you very much. It's been a very big 2 days, I have to say. अस्सलाम वालेकुम, सबका बहुत शुक्रिया। पिछले 2 दिन बहुत अहम रहे हैं। इसके बाद हम फ़ौरन वाशिंगटन डीसी वापस रवाना होंगे। मैं सबको एक खुशगवार शाम की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर अमेरिकी फ़ौज और इसराइली दफाई अफवाज ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बहुत कामयाबी के साथ जारी रखा। गुज़श्ता 9 दिनों के दौरान हमने दुनिया की तारीख की चंद इंतहाई ताकतवर और पेचीदा फौजी हमले और ऑपरेशन अंजाम दिए। अगर आप इसके साथ दूसरा ऑपरेशन को भी शामिल करें, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसके ज़रिए हमने ईरान के जौहरी खतरे को ख़त्म किया, ये तारीख का एक बहुत बड़ा लम्हा था। इसी तरह हमें वेनेज़ुएला और दीगर मकामात पर भी बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई। जहाँ भी हम गए हैं हमें गैर मामूली कामयाबी मिली। इन तमाम कार्रवाइयों के दौरान हम अपने फौजी मकासद के हसूल के करीब पहुँच चुके हैं। बाज़ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि ये तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। हमने ईरान की फौजी ताकत को बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है। ईरान की बहरी ताकत का ज़्यादातर हिस्सा समुंदर की तह में जा चुका है। तकरीबन 50 जंगी जहाज़ तबाह हो चुके हैं। हम ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम को भी मुसलसल निशाना बना रहे हैं। इनके ड्रोन्स की तादाद बहुत कम हो चुकी है और आज से हम इन फैक्ट्रियों का भी निशाना बना रहे हैं जहां ये ड्रोन्स तैयार किए जाते हैं। हमें इन तमाम मकामात का इल्म है और एक एक करके इन्हें तबाह किया जा रहा है। इनकी मिसाइल सलाहियत अब तकरीबन 10% रह गई है या शायद इससे भी कम। हम इन जगहों का भी निशाना बना रहे हैं जहाँ मिसाइल तैयार किए जाते हैं और जहाँ से इन्हें लॉन्च किया जाता है। अब तक हम 5000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बना चुके हैं। कुछ अहम अहदाफ हमने अभी के लिए छोड़ दिए हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में इन्हें निशाना बनाया जा सके। अगर हम इन्हें निशाना बनाएं तो ईरान को इन्हें दोबारा तामीर करने में कई साल लग जाएंगे, ख़ास तौर पर बिजली के निज़ाम और दीगर बुनियादी ढांचे के हवाले से। ईरानी मिसाइल लॉन्चेज से 90% से ज़्यादा कमी आ चुकी है, जबकि ड्रोन लॉन्चेज में तकरीबन 83% कमी आई है। जब भी ईरान कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो हम चंद मिनट के अंदर इस लॉन्चेज को तबाह कर देते हैं। हमारी B-2 स्पिरिट बमबार तैयारों ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों 2000 पाउंड वजनी बम गिराए, जिनसे मिसाइल लॉन्चेज और ज़ेरे ज़मीन तनसीबात तबाह हो गई। हम इन फैक्ट्रियों को भी तबाह कर रहे हैं जहाँ मिसाइल ड्रोन तैयार किए जाते हैं। ये सब हमारी इब्तदाई तौक़्क़ुआत से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। ईरानी हुकूमत गुज़श्ता 47 बरसों से दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती रही है और हम अमरीकी शहरियों को निशाना बनाती रही है। हमने इन्हें मुतअद्दिद मौके दिए कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के ज़रिए इनके जौहरी प्रोग्राम को तबाह न किया होता तो ईरान चंद हफ्ते में जौहरी हथियार हासिल कर सकता था और मुमकिन है कि वो इसे इस्तेमाल भी कर देता। इस सूरत में इसराइल का वजूद ख़तरे में पड़ सकता था। हमारी फ़ौज दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज है और हमारे पास बेहतरीन साजो सामान मौजूद है। हमारे पायलट्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। हम दुनिया में तवानाई की सप्लाई को महफूज रखने में भी तवज्जो दे रहे हैं। हम किसी दहशतगर्द हुकूमत को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो दुनिया की तेल की सप्लाई को यरगमाल बना ले। अहम आबी गुज़रगाह महफूज रहेगी। वहाँ हमारी बहरिया के कई जहाज़ मौजूद हैं और हम समुद्री बारूदी सुरंगों की तलाश और इन्हें साफ करने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। अगर ईरान ने इस गुज़रगाह को बंद करने या आलमी तवानाई को सप्लाई में रुकावट डालने की कोशिश की तो इसका जवाब बहुत सख्त होगा। हमने हालिया बरसों में देखा है कि ईरान और इसके हामी ग्रोहों ने सैकड़ों तजारती जहाज़ों पर हमले किए। अब हम इस खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हैं। मैंने व्लादिमीर पुतिन के साथ भी फ़ोन पर बात की। हमने यूक्रेन की जंग और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उन्होंने इस मामले में मदद करने की ख्वाहिश जाहिर की। हमारी इंतज़ामिया समझती है कि ईरान को ऐसा निज़ाम दरकार है जो अमन को फ़रोग़ दे और दुनिया का ख़तरा न बने। ईरान के अवाम ज़हनी और बासलाहियत हैं। हम इनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ ऐसा निज़ाम कायम हो जो अमन और इस्तेहकाम को तरजीह दे। मैं हमारी फ़ौज और तमाम सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। बहुत शुक्रिया। If it starts up again, they'll be hit even harder. Thank you very much for being here.